नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि आज विदेशी बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो कह सकते हैं कुछ ढुलमुल सी शुरुआत हुई है। कल के जबरदस्त एक्शन के बाद एसजीएक्स निफ्टी महज 12 पॉइंट्स ऊपर है, 15,600 के लेवल को होल्ड किया हुआ है और फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल रही है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ सुस्त शुरुआत होते हुए देखी है। 97 अंक नीचे इस समय डाउ फ्यूचर्स है, 30,426 के पास हो रहा है कारोबार और 40 अंक की कमजोरी फिलहाल नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट्स की भी कुछ सुस्त शुरुआत है, हालांकि पॉजिटिव नोट पर ही जापानीज मार्केट खुले हैं। 70 अंक की स्ट्रेंथ यहां दिख रही है। बाकी मार्केट्स जो धीरे धीरे करके खुल रहे हैं वो भी कुछ हरे निशान में खुलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कॉस्पी जो कुछ समय पहले खुला है 1% तक की कमजोरी दिख रही है। घमासान मचा हुआ है कमोडिटी मार्केट में, जहां एकाएक ऊपरी स्तरों से प्रेशर बन गया है और डॉलर इंडेक्स में वापस से निचले स्तरों से स्ट्रेंथ दिखी है। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज के अहम ट्रिगर्स पर रखनी है नजर। पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। कल बहुत बेहतरीन सत्र हमने देखा, आज भी कोई ऐसे घबराने वाले संकेत नहीं है, लेकिन वही है कि कमोडिटी स्पेस में और कच्चा तेल ऑफ कोर्स सबके रडार पर बना हुआ है। व्हाइट हाउस की चिंता बना हुआ है, तो कहाँ नजर रखनी है आज? इन्फ्लेशन की चिंता है तो अच्छी बात है कि तेल और बाकी कमोडिटीज के दाम में आप सस्ती होते हुए देख रहे हैं। हालांकि कुछ मेटल्स में बाउंस बैक जरूर देखा है, बट ओवरऑल जैसे आपने कहा संकेत अच्छे हैं बाजार के लिए, ठीक ठाक है। एक रिबाउंड ड्यू था बाजार के लिए जो कल आ गया। हमारे बाजार में तो हमने कल शानदार तेजी देखी, ग्लोबल मार्केट्स में भी एक बढ़िया तेजी का माहौल बनते हुए दिखा और आज सुबह अगर आप संकेत देखें तो ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। अब नया ट्रिगर बाजार ढूंढेंगे कल के रिबाउंड के बाद। अमेरिका की बात करें तो ऑफकोर्स यहां पर भी एक बढ़िया रिबाउंड था। 650 अंक लगभग डाउ कल ऊपर बंद हुआ है। जब हमारे बाजार बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स 500 अंक ऊपर थे, तो उसके मुकाबले थोड़ा और ही मजबूत हुए। वापस जो 30,500 का अहम लेवल है उसको रिक्लेम करके उसके ऊपर कल डाउ जोन्स बंद हुआ है, तो ये एक अच्छा संकेत है। S&P और नैस्डैक दोनों में करीब 2.5% की तेजी देखी है। रसल 2000 2% ऊपर था। सभी 11 सेक्टर्स में आपने खरीदारी आते हुए देखी है, तो एक रिबाउंड जो ड्यू था बाजार में वो आते हुए दिखा और 6 हफ्ते में सबसे बड़ा इंट्राडे का उछाल आपने S&P में कल देखा है, तो अच्छे ही संकेत माने जाएंगे। दिग्गज आईटी शेयर से सहारा था। एनर्जी में एक बड़ा उछाल आपने आते हुए देखा, इंडेक्स 6% ऊपर था। अल्फाबेट, एप्पल जैसे शेयर में आपने 4% की तेजी देखी है। टेस्ला 9% उछला है क्योंकि इलॉन मस्क साहब ने कहा है कि करीब करीब 10% वर्कफोर्स की वो छटनी कर सकते हैं। आगे कॉस्ट कटिंग का प्लान उन्होंने सामने पेश किया है। साथ ही ट्विटर में भी 3% की तेजी थी क्योंकि लग रहा है कि अब ज्यादा सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है इलॉन मस्क साहब के ट्विटर के टेक ओवर का। तो अक्रॉस द मार्केट्स अगर आप अमेरिकी बाजारों की बात करें तो बढ़िया पॉजिटिव एक्शन ही बनते हुए देखा है। जो एक रिबाउंड था वो आ ही गया है। बाकी सेक्टर्स में भी अच्छी खरीदारी रही। आज के लिए और कल के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। जो फेड चेयरमैन है वो यूएस कांग्रेस के सामने गवाही देने वाले हैं, तो वहां से क्या कुछ निकल कर आता है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। यूरोप के बाजार ऑलरेडी हमने देखा था कि परसों भी अच्छी तेजी में रहे, कल भी हमने देखा, हालांकि उतनी शानदार बढ़त नहीं थी पर आधे % तक की बढ़त आपने यूरोप के बाजारों में देखी, तो वहां से भी कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आते हैं तेल की तरफ। यहां पर हम देख रहे हैं कल एक रिबाउंड का दिन जरूर था, 115 के ऊपर गया था ब्रेंट, वहां से वापस फिसलकर 113, इनफैक्ट अब तो 113 के नीचे आ गया है। WTI भी 110 के आसपास आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो एक्सपेक्टेड है कि टाइट सप्लाई रहेगा और डिमांड अच्छी रहेगी, तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म फैक्टर्स है। बट एक बड़ी बैठक होने वाली है व्हाइट हाउस में कल बड़ी तेल कंपनीज के साथ, तो ये दिख ही रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से अब प्रेशर वहां पर बन रहा है कि आप जो रिटेल लेवल पर दाम है, जो ऑलरेडी यूएस के गैसोलीन प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड स्तर पर हैं, उसको नीचे लाइए। इसके साथ ही बात भी चल रही है कि शायद कुछ टैक्सेस लगते हैं गैसोलीन की सेल्स पर यूएस में, उसमें थोड़े शॉर्ट टर्म एक रिलीफ दिया जा सकता है। तो इन फैक्टर्स की वजह से देख रहे हैं। हालांकि अब इसका ओवरऑल कच्चे तेल पर कोई इंपैक्ट आता है फंडामेंटली या नहीं ये देखना पड़ेगा, बट एटलीस्ट एक एफर्ट आते हुए दिख रहा है सरकार की तरफ से, तो कोशिश है कि दाम को कूल ऑफ किया जाए। तो एक सेंटिमेंटल रिएक्शन आप कच्चे तेल पर देख रहे हैं, अच्छी बात है हमारे लिए अगर कच्चा तेल नीचे ही आपको आते हुए दिखे। डॉलर इंडेक्स भी मजबूत है, वहां पर भी रखनी है नजर, वापस 104 के ऊपर गया है। सोने चांदी में हमने फिर से दबाव आते हुए देखा है, ये थोड़ा थोड़ा रिबाउंड आता है, वहां से फिर से सोना चांदी फिसलते हुए दिख रहे हैं। कल भी आपने यही एक्शन देखा, 1830 पर आ गया है सोने का दाम। कमोडिटीज की बात करें तो बेस मेटल्स में कल एक रिबाउंड जरूर आपने आते हुए देखा और जिंक में रखिए नजर क्योंकि वहां पर एक बड़ा उछाल आपने देखा है। 5 हफ्तों के निचले स्तर से रिकवर हुआ है। कहा जा रहा है कि इनकी जो इन्वेंट्री है वो रिकॉर्ड लो स्तर के आसपास है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि यहां पर सपोर्ट है। सेम कॉपर में भी आपने आते हुए देखा है। साथ ही चिली की कोडाल्को जो एक बहुत ही बड़ी कॉपर प्रोड्यूसर है दुनिया की, वहां पर एम्प्लॉयज की हड़ताल है, तो आगे डर है कि शायद सप्लाई की टाइटनेस ना फिर से हो जाए, जिसकी वजह से वहां पर भी खरीदारी देखी। तो बेस
मेटल्स का एक्शन थे, पर बाकी कमोडिटीज में दबाव दिखा, स्पेशली एग्री कमोडिटीज। गेहूं हमारे लिए अच्छी बात है, इन्फ्लेशन शायद थोड़ा कम होगा। इंटरनेशनल बाजारों में 2.5 महीने के निचले स्तर पर गेहूं है, मकई के दाम फिसले हैं, सोयाबीन के दाम फिसले हैं, तो एग्री कमोडिटीज में राहत है, कच्चे तेल में राहत है, थोड़ा बेस मेटल्स में कल रिबाउंड रहा। ओके, तो कमोडिटी स्पेस से कुछ राहत की खबरें, बट ऑफ कोर्स इक्विटी स्पेस पर रहेगी नजर और देखना होगा कि कल का जबरदस्त एक्शन क्या हमारे मार्केट्स में आज भी कंटिन्यू होता है। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्लोबल मार्केट का पूरा हाल बताने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देख लेते हैं कि कल एफआईआईज की तरफ से प्रदर्शन, एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। तो वंस अगेन बिकवाली ही हाथ लगी है, कैश स्पेस में 2700 करोड़ के आसपास की सेल्स हमने बनते हुए देखी है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी जारी है, 3066 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर है। और एफएनओ की अगर बात करें, यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स की, तो यहां पर भी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से कुछ अच्छी खासी खरीदारी दिखी। ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर वो सामने निकल कर आया है। तो जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं जो कि चिंताजनक नहीं है, ठीक ठाक हैं, ऑन द पॉजिटिव नोट पर है, इन सब के बीच में हमारे मार्केट में क्या कल की तेजी बरकरार रहेगी, इसी पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई को काबू करने का भरसक प्रयास हो रहा है सर, कच्चा तेल नीचे आ गया है। इन सब के मद्देनजर सर निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या लेवल्स होंगे, कैसी ट्रेडिंग रणनीति अपनाएं? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, कल की बड़ी तेजी के बाद आज भारतीय बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखेंगे और रेंज के निश्चित स्तर के आसपास आए तो वहाँ खरीदारी करनी है। शुरुआत के बाद इंतजार कीजिए कि पहले दौड़ लगाते हैं, अगर दौड़ लगाकर ऊपर की तरफ पहुंचे तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से निचले स्तरों के लिए तैयार हो जाइए खरीदने के लिए। और अगर मजबूती कमजोरी पहले हो जाए तो अच्छे लेवल से एंट्री करनी है आपको बाजार में, यानी कि लेवल्स का इंतजार करके आपको ट्रेड लेना है। और वो लेवल्स कौन से हैं? निफ्टी पर 15,425, 15,500 बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल है। अगर इस रेंज में गलती से बाजार पहुंचते हैं तो वहां पर खरीदारी करने की राय होगी बिल्कुल निश्चित तौर पर। और ऊपरी स्तरों पर 15,700 से लेकर 15,775 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। 15,775, 15,800 के आसपास पहुंचे तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार फिर से इंतजार किया जाए नीचे के लेवल्स का और फिर से आप खरीदारी करें। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी भी रख सकते हैं। और दूसरा ये कि ऊपरी लेवल पर, अहम लेवल के आसपास पहुंचे तो वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली करने में भी कोई हर्ज नहीं है। बैंक निफ्टी 33,000 के ऊपर बंद हुआ है, तुरंत अब सपोर्ट थोड़ा नीचे है कल की बड़ी उछाल के बाद में, और वो आता है 32,625 से 32,800। ये बड़ा मजबूत सपोर्ट जोन हो गया है बैंक निफ्टी के लिए। इस रेंज में बैंक निफ्टी पहुंचता है तो पक्के तौर पर आपको खरीदारी करनी चाहिए बिना डाउट। ऊपरी स्तरों पर 33,600 के आसपास कल हम पहुंचे थे, तो अब जो सप्लाई की रेंज है वो 33,550 से 33,775 है। इस रेंज में बैंक निफ्टी आता है तो पक्के तौर पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं और आप एग्रेसिव ट्रेडर से तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो एक अच्छी उछाल के बाद थोड़ा सा उन लेवल के आसपास बाजार पहुंचे जहां पर नए मूव के पहले वक्त बिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्लोबल मूव माहौल ठीक है, एफआईआईज की बिकवाली का दबाव थोड़ा सा कम होता दिख रहा है, तो लोअर लेवल पे आपको बाजार में हल्की फुल्की खरीदारी आती रहेगी। बस एक ही चीज जो बदली हुई है कि बाजार कल जितने हल्के थे आज उतने हल्के नहीं है। कल की तेजी के बाद, शॉर्ट कवरिंग के बाद अब थोड़े से बाजार ओवरसोल्ड से न्यूट्रल लेवल पर आ गए, अदरवाइज बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक है। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए कि आज की ट्रेडिंग रणनीति क्या होनी चाहिए। तो क्लियरली दोनों तरफ के मौके हैं, रेंज को पकड़ के चलिएगा। लोअर बैंड की तरफ खरीद की रिकमेंडेशन है 15,425 से 500, ये सर को एक तगड़ी सपोर्ट रेंज दिखाई दे रही है। अपर बैंड 15,700 से 775 और इवेंचुअली 800 का लेवल तक भी ये स्ट्रेच कर सकता है निफ्टी में। वहीं बैंक निफ्टी में सर को 32,625 से 800 की एक तगड़ी रेंज दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी इसके नीचे फिसलने के आसार सर को कुछ कम ही दिख रहे हैं। अपर बैंड 33,550 से 775 का बनता हुआ दिख रहा है। ये वो लेवल है जहां पर सर मानते हैं आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और साथ ही शॉर्ट्स के भी कुछ अच्छे मौके आपको इस अपर बैंड की तरफ आज मिल सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आज खबरों के दम पर किन किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में रहेगा एक्शन। अरमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल लेकर। अरमान गुड मॉर्निंग, कौन से अहम ट्रिगर्स हैं आज और कहां रखनी है नजर? बिल्कुल, सबसे पहले ध्यान रखिएगा वोडाफोन आइडिया पे, जो कि आज बोर्ड मीटिंग है 500 करोड़ का फंड जुटाने के लिए। असाई सॉन्गवॉन कलर्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि आज से जो उनका बायबैक है वो शुरू हो जाएगा और ये 5 जुलाई तक चलेगा। एक्स डेट्स हैं जिसमें अजंता फार्मा बोनस इशू 1:2 का, डॉक्टर लाल पाथलैब जो फाइनल डिविडेंड है 6 रुपये का, और GHCL जो 15 रुपये प्रति शेयर का जो फाइनल डिविडेंड प्लस स्पेशल डिविडेंड है। जेन इरिगेशन पर ध्यान रखिएगा कि जो हमारी जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है।
रेवलस के साथ जो इंटरनेशनल कारोबार है वो मर्ज होगा और इस मर्ज्ड एंटिटी में कंपनी का जो हिस्सा रहेगा वो 22% का रहेगा और इस डील के तहत जो डील में होगा उससे लगभग 2660 करोड़ का कंपनी का कर्ज कम हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक एनुअल रिपोर्ट से कुछ चीज़ें निकलते आती हुई दिखी हैं। जो एचडीएफसी बैंक के एमडी जो है उनका बयान आता हुआ दिखा है। उन्होंने कहा है कि अगली कुछ तिमाही में कई प्रोडक्ट्स लॉन्च करे जाएंगे और 3 से 5 साल के बीच में जो ब्रांचेस का नेटवर्क है वो डबल कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मर्जर के बाद जो रिजर्व्स के लिए फंड जुटाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। एनएमडीसी, वेदांता और मेटल स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो गोवा के सीए में उनका बयान आता हुआ दिखा है कि 3 महीने बाद शुरू हो सकती है, जो गोवा की माइंस है वहाँ पे शुरू हो सकती है और जो पुराने मुद्दे सुलझाने के बाद ही से शुरू किया जाएगा। आइनॉक्स लीजर पीवीआर पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो पीवीआर के साथ जो अमलगमेशन है उसको एक्सचेंजेस से मंजूरी मिल चुकी है। हीरो मोटोकॉर्प पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो तुर्की में 3 जो यूरो 5 प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करने वाली है। जोमेटो, जो 24 जून को कंपनी की बोर्ड की बैठक है और इस बोर्ड बैठक में एक संवादित अधिकरण पर विचार किया जाएगा और कंपनी इससे अधिक जानकारी अभी नहीं दी है। एक खबर और है, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और आईओसी पर ध्यान रखिएगा जिसमें झारखंड का जो कोल बेड मिथेन ब्लॉक है वहां पे जल्द ही गैस ऑक्शन है जो शुरू हो जाएगा और जो इसका फिलहाल जो रेट है उससे डबल रेट पर हो सकता है। ओके, तो लिस्ट हो गई कंप्लीट? अब कंप्लीट हो गई। Okay, चलिए अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बताने के लिए कि कौन से सेक्टर स्टॉक्स में रहेगा एक्शन। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉस्ट। चॉइस ब्रोकिंग के साथ शुरुआत करेंगे और विंडो फार्मा खरीद की रिकमेंडेशन है। आज इस फार्मा मेजर में स्टॉप लॉस 520 का 580 का टारगेट लगाएं। आनराठी सिक्योरिटीज आईटीसी को खरीद के चलने की सलाह है। 264 का स्टॉप लॉस आपको इस स्ट्रैटेजी पे लगाना है और आनराठी सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन है कि 280 का टारगेट आपको यहां मिल जाएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से 2 स्ट्रैटेजीज है। पहली तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 743 का है और टारगेट इस स्ट्रैटेजी में 770 है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, यहां पर भी खरीद का भरोसा बन रहा है। स्टॉप लॉस लगाइए 688 का और टारगेट 715 का आपको यहां मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज के मार्केट्स में एक्सपर्ट की क्या राय बन रही है, किन स्टॉक्स पर एक्शन रहेगा, किन सेक्टर्स पर फोकस करके चलना है। विस्तार से बात करेंगे। एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। हमने देखा कि कल ब्रॉडर मार्केट्स में या कोई भी इंडेक्स आप उठा के देख लें, जबरदस्त एक्शन दिखा है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। आज निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या राय बन रही है? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में पूरी तरह से बाय करने की सलाह होगी। देखिए, यहाँ पर एक चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। 3 जून को निफ्टी में जो हाई बना था करीब 16,800 का हाई बना था और वहां से लगातार हमने देखा पूरी जून सीरीज में मार्केट में करेक्शन देखने को मिला और 15,200 तक के लेवल टेस्ट होते हुए नजर आए। देखिए, थर्सडे और फ्राइडे ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आए। यहाँ पर क्या था, रिवर्सल कैंडल बने हैं। इसका मतलब साफ है 1400 पॉइंट की 1500 पॉइंट की करेक्शन के बाद यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बनते हुए नजर आए। इसका मतलब साफ था कि यहाँ से तेजी होगी या नहीं होगी ये नहीं पता, लेकिन करेक्शन जरूर रुकती हुई नजर आएगी और उसी तरह का हमने स्ट्रक्चर बनता हुआ देखा है। कल के सेशन में एक शार्प बाउंस बैक निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। लग रहा है यहाँ से और बाउंस बैक स्ट्रेच हो सकता है। तो हम ये बोलेंगे अगर कोई भी छोटा मोटा डिप यहाँ पे देखने को मिलता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। और नेहा जी एक चीज और कहेंगे, जब तक अब 15,200 के लेवल को नहीं तोड़ता मार्केट तो हमें लगता है साइडवेज टू पॉजिटिव साइड ही मार्केट ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो कोई भी डिप अगर देखने को मिलता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। आज के लिए 15,700 से 15,800 तक के अपसाइड मूव निफ्टी में नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 15,550 का। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी सिमिलर स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आए और कल के सेशन में जो अच्छी चीज देखने को मिली है, निफ्टी बैंक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं स्टॉक्स में काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। तो निफ्टी बैंक में भी रैली स्ट्रेच हो सकती है। 33,500 से 33,650 तक के अपसाइड मूव निफ्टी बैंक दिखा सकता है। तो डिप में बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 33,000 का। ओके, चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी में तो क्या करना है आपने बता दिया। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है आपको? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में कल अच्छी चीज नजर आई, आईटी पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आया है। हमें लग रहा है आईटी स्टॉक्स अभी यहाँ से और रैली दिखा सकते हैं। तो आईटी दिग्गज कंपनी टीसीएस को लॉन्ग करके चलेंगे 3260 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 3190 का। देखिए, यहाँ पे एक बार सेक्टर स्पेसिफिक जाएंगे। हमें लगता है स्पेशलिटी केमिकल पूरा सेक्टर में अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो स्पेशलिटी केमिकल का एक स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज
वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव बनता हुआ नजर आया है। इसमें भी अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिले हैं। हमें लग रहा है आरती इंडस्ट्रीज में रैली स्ट्रेच हो सकती है। 715 के टारगेट्स के लिए आरती इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस आएगा 694 का। और नेहा जी यहाँ पर एक चीज और कहूंगा आरती इंडस्ट्रीज के लिए, जिस तरह के डेरिवेटिव डाटा कल के सेशन में बनते हुए नजर आए हैं, लग रहा है जून सीरीज में 750 तक के अपसाइड मूव आरती इंडस्ट्रीज दिखा सकता है। तो आज के लिए 715 के टारगेट और जून सीरीज के लिए 750 तक के अपसाइड मूव आरती इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। पॉइंट टेकन मुदित जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज इक्विटी स्पेस में कहां है कमाई के मौके। कमोडिटी बाजार की रणनीति अब जान लेते हैं। आनंद राठी के जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगर, कल हमने कच्चे तेल को भले ही पॉजिटिव नोट पे बंद होते हुए हमारे मार्केट में देखा, लेकिन आज तो घमासान मच गया। $160 पे WTI आ गया, ब्रेंट आ गया 112 के पास। हमारे मार्केट्स में आज कैसी ओपनिंग देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग नेहा। सो मुझे लग रहा है आज थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए। डे बिफोर यस्टरडे ऑल्सो हमने देखा था कि प्राइसेस में एक करेक्शन आया था काफी सारा, लेकिन एक रिबाउंड भी आया था मार्केट में, लेकिन ये मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा। 108 $109 के आसपास से WTI में प्रेशर बन रहा है। एंड आई थिंक बिकॉज मंडे वॉज अ हॉलीडे, सो इन्वेंटरी डेटा थोड़ा लेट आएगा। सो इंस्टेड ऑफ टुडे इट विल कम टुमारो। बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप हो सकता है। क्रूड ऑयल पर्टिकुलरली जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 8550 के आसपास मिले, वन शुड गो शॉर्ट। 8600 स्टॉप लॉस एंड 8450, इनफैक्ट 8400 भी आ सकता है। मेटल में क्या किया जाए? बाकी मेटल्स थोड़े थोड़े चढ़े हैं। जिंक ने एकाएक अब सप्लाई क्राइसिस पे अचानक ही रिएक्ट कर दिया है, तो मेटल्स में क्या किया जाए? मेटल स्पेस में मुझे लग रहा है जिंक है, कॉपर है, यहाँ पे थोड़ा बहुत सप्लाई कंसर्न्स बढ़ रहा है। चिली में कोडेल्को माइन अपना लार्जेस्ट स्मेल्टिंग एक्टिविटी शायद स्ट्राइक पे जाने की गुंजाइश है यहाँ पे। सो कॉपर मुझे लग रहा है यहाँ पे बाउंस देखने को मिल सकता है। जून कॉन्ट्रैक्ट 741 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग। 738 इज स्टॉप लॉस एंड 748 इज टारगेट। ओके, सोने में आया है फिर करेक्शन, फिर प्रेशर, क्या किया जाए? सोने में जेरेमी पावेल की टेस्टिमनी है इस वीक में। सो आई थिंक स्ट्रॉन्ग डॉलर है एंड 10-year बॉन्ड यील्ड भी काफी कंफर्टेबली 3.1 3.2 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक सोने में जो प्रेशर है वो बरकरार रहेगा। ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट 50,750 के आसपास भी क्वाली करे, 50,850 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 50,550 के टारगेट के लिए। और एनजी में कोई रिकमेंडेशन आपकी होगी, जिस तरह का भारी भरकम करेक्शन हमने बीते हफ्ते देखा उसके बाद? सो उसके बाद हाँ एक पुल बैक रैली आ सकती है एनजी में, आई डोंट डिनाई। सो किसी उछाल पे डिक्वाली का यहाँ रिकमेंडेशन है। सो अगर एनजी जून कॉन्ट्रैक्ट 540 के आसपास मिले, one should go short 544 stop loss and I think 530 is the target. पॉइंट टेकन जिगर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में कहां है एक्शन और क्या रणनीति अपनानी है। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं किन शेयरों पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की है FIR। शुरुआत LIC से करेंगे। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल स्टैंस लेकर चल रहे हैं, टारगेट 700 का है। टाटा मोटर्स पर काफी सारे ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन है। JP मॉर्गन ओवरवेट स्टैंस है, टारगेट 525। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल आउटलुक दे रहे हैं, 438 का टारगेट। और CLSA यहां पर आउट परफॉर्म का स्टैंस इनकी तरफ से 453 के टारगेट के लिए। बैंकों पर मैक्वेरी की रिकमेंडेशन, पहले SBI, मैक्वेरी आउट परफॉर्म का आउटलुक दे रहे हैं 665 के टारगेट के साथ। इंडसइंड बैंक पर मैक्वेरी आउट परफॉर्म का आउटलुक लेके चल रहे हैं 1135 के टारगेट के साथ। हालांकि एक्सिस बैंक पर न्यूट्रल स्टैंस है, 790 का टारगेट दिया है। रिलायंस पर जेफरीज की खरीद की रिकमेंडेशन है, 2950 तक का टारगेट वो गोइंग फॉरवर्ड बनता देख रहे हैं। एशियन पेंट्स पर सिटी की न्यूट्रल स्टैंस है, न्यूट्रल रेटिंग है, टारगेट 3050 का है। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस पर सिटी ने बाई की अपनी जो रिकमेंडेशन है वो बरकरार रखी है 2480 के टारगेट के साथ। और अंत में नेस्ले पर सिटी की बाय पोजीशन मेंटेन करने की सलाह है, 19600 का टारगेट वो गोइंग फॉरवर्ड बनता हुआ देख रहे हैं।